पीपल्स पार्टी के क्या है, वो चेयरमैन है, ज्वाइंट चेयरमैन है, को चेयर हैं, जो भी हैं, जरदारी माफिया के हेड, सबसे बड़ी बीमारी, मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ जरदारी साहब ने आज कोई 45 मिनट बैठ के बड़ा लेक्चर दिया। मैं आखिर से शुरू करता हूं। फरमा रहे हैं, किसके बारे में फरमा रहे हैं? फरमा रहे हैं पाकिस्तान के एक वेल डेकोरेटेड 3 स्टार बड़ी इंपॉर्टेंट कोर, पेशावर कोर के कोर कमांडर, जो कि साबका उससे पहले DGISI भी थे, फरमा रहे हैं कि जनरल फैज हमीद खुड्डे लाइन लग गए हैं। मैं तो ये शौक में आ गया हूं। जो इनके पार्टनर हैं वो पहले जनरल फैज के बारे में और जनरल बाजवा के बारे में और दीगर पाकिस्तान आर्मी के सर्विंग जनरल्स के बारे में, बल्कि पूरी फौज के बारे में किस तरह की जबान इस्तेमाल करते रहे। DGISPR का कल परसों का ही शायद बयान था कि फौज को सियासत में ना घसीटा जाए। ये मौसूफ टीवी के ऊपर बैठ के एक सिटिंग 3 स्टार को, जिसने जंगें लड़ी हैं, वो उसको कह रहे हैं वो खड्डे लाइन लग गया है। ये पाकिस्तान के सियासतदान है कि पाकिस्तान के दुश्मन हैं? मुझे तो इसकी समझ में नहीं आ रही। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि ये इंस्टीट्यूशन का अंदरूनी मामला है, इंटरनल वर्किंग्स ऑफ द पाकिस्तान आर्म फोर्सेस। किसी पॉलिटिशियन को इस पे कमेंट नहीं करना चाहिए। और आप हैं कौन? आप एक MNA हैं और क्या है? आप तो वजीर भी नहीं, आपको तो वजीर भी नहीं बनाया, और जबान आप इस तरह की इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूं। और मैं फिर दोबारा पाकिस्तान के सियासतदानों से, ख़ास तौर पे इनके जो पार्टनर हैं, पार्टनर इन क्राइम, जो लंदन में बैठे हैं, और उनकी साहबजादी जो बेल पे बाहर हैं और भागती फिरती रहती हैं, उन्होंने भी 4 दिन पहले कुछ नानी 420 जिनका नाम रखा गया, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना करें जलसों में। आप ये पाकिस्तान फौज हमारा दिफा करती आई है। हमारे लिए पाकिस्तान फौज के जवान शहीद होते आए हैं। इदारों को कमजोर करने की जरूरत नहीं है, इदारों को ताकतवर करने की जरूरत है। फिर फरमा रहे हैं इकोनॉमी पे, फरमा रहे हैं इकोनॉमी पे फरमा रहे हैं कि जी मैं बड़ा कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन दूंगा। तो भाई लंदन जाने की जरूरत क्या थी? यहीं रोक के दे देते ना आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन। समझ में नहीं आई। लेकिन मैं एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन दे देता हूं आपकी तरफ से पूरी कौम को। जरदारी साहब, पता नहीं क्यों साहब बोलना चाहिए, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ दोनों की तरफ से, बल्कि पूरे शरीफ खानदान की तरफ से चलें। एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन दे देता हूं पाकिस्तान की आवाम के लिए। जो आपने पैसे बाहर रखे ना, उसमें से $2.5 अरब डॉलर मंगा लें वापस। $2.5 अरब डॉलर मंगा लें, $5 बिलियन हो जाएगा। वो जमा करा दें पाकिस्तान के अंदर, गिफ्ट कर दें ना। यहीं की कौम को चुरा के ले गए तो चले। आपको मिस्टर 10% तो कहा जाता था पहले ही, पहले तो 10% कहते थे। चले मान लेते हैं आप 50% नहीं है, 100% नहीं है, हमारी नज़र में तो आप उससे बहुत ज़्यादा हैं 10% से। लेकिन आप 1 मिनट के लिए 10% मांग लेते हैं, जो कि बाहर की फिल्में BBC की आप पे बनी, आप वही मान लेते हैं। तो जो 25 बिलियन आपने चुराया उसका 10% देते हैं, 2.5 बिलियन होगा। तो 5 बिलियन दोनों आ जाए। ये बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन है। पाकिस्तान की मईशत को बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा, पाकिस्तान की अवाम को बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा। और वो जो कपड़े उतार के कह रहे थे भीख मांगने नहीं जाना पड़ेगा, उनके भी बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा, उनके शायद कपड़े ना उतरें। क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है, जो मीर सादिक और मीर जाफरों से भरी हुई है, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के, पाकिस्तान की सियासत के, यानी कि पाकिस्तान के सारे फैसले करने जहाज भर के लंदन चले गए। और हंसी हंसी ऐसे
दांत दिखा के तस्वीरें खिंचवा के दरवाजे में जहाज से वो सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं। मेरी तो समझ में नहीं आई कि जब इनकी हुकूमत थी, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो सारे दुबई जाते थे कैबिनेट की मीटिंग करने, और ये पूरी कैबिनेट आज जहाज में बैठ के चली गई है जनाब लंदन। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ को लाने गए होंगे, लेकिन अगर नवाज शरीफ को लाने नहीं गए तो वहां क्या करने गए हैं, ये भी कौम सवाल पूछती है कि मैं जो बाइडेन का दोस्त हूं। क्यों भाई, आप उनके दोस्त कहां से हैं? और ये भी कह रहे हैं कि मगर मुझे उसने फोन करके मुबारकबाद नहीं दी। मुझे ये नहीं समझ आई कि वो शिकवा कर रहे थे या बता रहे थे कि यार मैं इतना अच्छा दोस्त हूं कि मुझे कॉल भी नहीं करता। मुझे ये समझ में नहीं आई कि किसी के साथ तस्वीर खिंचवाने से क्या वो उनके दोस्त बन जाते हैं। मैं वजीर था ना जब, तो मुझे भी एक मौका मिला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ जाने का अमेरिका के दौरे पे, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुलाकात हुई जो उस वक्त सदर थे। हमें भी मौका मिला व्हाइट हाउस के अंदर जाने का, हमें भी मौका मिला ओवल ऑफिस देखने का, जो बड़ा पावरफुल ओवल ऑफिस है। हमें भी मौका मिला कि जी अमेरिका के सदर के साथ बैठ के एक वो कहते हैं वर्किंग लंच, माने लंच था जिसमें गपशप मुशावरत डिस्कशन हो रही थी। तो मेरी भी बड़ी सारी तस्वीरें की थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ। अब मैं बोलता फिर वो मेरा दोस्त है। ओ भाई, एक्सेप्ट कर रहे हो ऊपर से कि ये सारा काम मैंने किया है, यानी कि साजिश आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि मेरी वजह से हुई, मैंने नवाज शरीफ को समझाया। फिर फरमा रहे हैं, जिसका मुझे बड़ा शदीद तकलीफ हुई ये पढ़ के, क्योंकि एक ज़माने में मैं भी कई साल ओवरसीज पाकिस्तानी ही समझा जाता था, क्योंकि बिजनेस बाहर था तो बाहर रहते थे। वो कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी गुमराह हैं, या ओवरसीज पाकिस्तानी को गुमराह कर दिया गया है। भाई नवाज शरीफ खुद ओवरसीज पाकिस्तानी है। उनकी प्लेटलेट गिर गई थी, वो अपने अस्पताल में इलाज नहीं करा सके, वो ओवरसीज चले गए, वो अभी वहीं रह रहे हैं। लेकिन जो बाकी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनमें और नवाज शरीफ जैसे 2% के मीर जाफर, मीर सादिक ओवरसीज पाकिस्तानी में बड़ा फर्क है। जो ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो हमारे मुल्क की बैकबोन में इसलिए कहता हूं क्योंकि वो साल के 32 अरब डॉलर, तो रिमिटेंस कितने, 32 अरब है रिमिटेंस भेजते हैं। उनमें बड़ा फर्क है, वो यहां भेज रहे हैं पैसे, और वही पैसा चुरा के तुम बाकी एवन फील्ड में अपार्टमेंट बनाते हो और सारे मैंशन बनाते हो। डिजिटल अकाउंट में 4 बिलियन, रोशन डिजिटल अकाउंट में बिलाल ने बताया 4 बिलियन वहां भी आए। जलजला हो जाए, सैलाब हो जाए, कोई आफत खुदा ना खास्ता मुल्क में आ जाए, सबसे पहले ओवरसीज पाकिस्तानी खड़ा होता है। उनके माँ बाप यहाँ रहते हैं, उनके बहन भाई यहाँ रहते हैं, रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, वो एक ख्वाब देख के जाते हैं बाहर के कभी पाकिस्तान वापस आएंगे। लेकिन जब तुम्हारी शक्लें